जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। किसने देखा रे बुढ़ापा, किसने देखा रे बुढ़ापा किसने देखा रे, बुढ़ापा किसने देखा रे, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा रे, बुढ़ापा किसने देखा रे, बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवान, बुढ़ापा किसने देखा रे, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। सिया रामचंद्र भगवान की जरूर विचार आ सकता है, आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल की परसों कर लूंगा। देखना यही सोचते सोचते 7 दिन बीतने वाले निकट आ गए, लेकिन फिर भी कई लोग तो ऐसा है कि यही मेरे पे से देखे वहीं कुआपे से ही नजर मारे। अरे गुरुजी खूब आवाज आए। अच्छा वाह भैया, बुढ़ापे का भरोसा मत करना, ये गार है, कब ढेला पानी में गड़ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगी। भगवान ने फिर तो महाराज भौमासुर का उद्धार करा और उन कन्याओं को जेल से छुड़ा करके उनके साथ में विवाह करा। वो कन्याएं कहने लगी, भौमासुर के अत्याचार के कारण अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, हे भगवान अब हम तो तेरे ही सहारे हैं, तेरे ही सहारे, अब तो तुझे ही कृपा करनी पड़ेगी। भगवान के 10-10 पुत्र हुए और एक-एक कन्या को भगवान ने जन्म दिया। भगवान के 16,108 विवाह हुए और उनसे जब वो गर्भवती हुई तो एक-एक पटरानियों ने, एक-एक रानियों ने महाराज 10-10 पुत्रों को जन्म दिया और एक-एक कन्या को जन्म दिया। 16,108 अद्भुत है भगवान का परिवार। जब इन रानियों ने, पटरानियों ने जन्म दिया ना, तो वो इतनी संख्या हुई, पुत्रों की संख्या 1,21,080 हुई महाराज।
इतने तो पुत्र और पुत्रियां 16,108 हुई। इतना बड़ा भरा पूरा परिवार। ओहो, इस परिवार को देखने आज नारद जी आए द्वारिका। और नारद जी आकर के क्या देखते हैं कि जिस कक्ष में जाए उस कक्ष में द्वारकाधीश नजर आए। आहा, गजब। ऐसी लीला भगवान की। जिस कक्ष में जाते हैं, जिस रानियों के साथ में देखते हैं, प्रत्येक रानियों के साथ में द्वारकाधीश है। भगवान ने अपने पुत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में किया। महाराज एक नृग राजा था, इसका भी भगवान ने उद्धार करा। ये गेम खेलने आया था, गेम खेल रहा था और बालकों को महाराज सता रहा था। तो बलराम दादा ने, दाऊ दादा ने इसका उद्धार कर दिया। आगे चल करके बड़ी सुंदर कथा आती है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, भगवान का मित्र सुदामा महाराज, सुदामा की पत्नी सुशीला, सुशीला देवी और सुदामा जी, सुदामा पुरी में रहते बड़े आनंद के साथ में, लेकिन सुदामा जी बड़े गरीब हैं। सुदामा जी बड़े गरीब हैं। उनके घर में महाराज जब बरसात होती है ना, तो उस पानी की बूंदे उस घर में आ जाती है। इतना सुदामा जी दीन दुखी सुशीला के साथ में रह रहे। जो 5 घर मांगने जाते, 5 घर के अलावा 6ठे घर मांगने का काम नहीं था सुदामा। 5 घर से जो कुछ मिल जाता वो लेकर के आके सुशीला को दे देते, यही अपने बालकों को खिलाओ। जो कुछ है रूखा सूखा। महाराज यहाँ तक तो ठीक है, कभी कभी सुदामा जी के घर का चूड़ा भी नहीं जलता। इतने दिन दुखी ब्राह्मण। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं था। ध्यान रखना, सुदामा दरिद्र हो ही नहीं सकता। सुदामा दरिद्र नहीं, सुदामा गरीब था। सुदामा गरीब थे महाराज। कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती कि रात्रि काल में भूखे सुदामा जी के परिवार को सोना पड़ता था। ऐसी दीन दशा। एक दिन क्या होता है, जब देखा कि आज घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, सुशीला ने अपने बच्चों को कहा, अरे बेटा तुम सो जाओ। अरे भैया हमें नींद नहीं आ रही है। क्यों? पेट में कुछ है नहीं और आप हमें सोने के लिए कह रही हैं। बताओ भला हम कैसे सोएंगी, कैसे सोएं हम? अच्छा बोले ठीक है मैं कुछ बनाती हूँ। अब तो भैया सुशीला गई रसोई घर में, चूल्हे को जलाया और चूल्हे के ऊपर एक पात्र रखा। उस पात्र के अंदर जल डाला। जल डालने के बाद में क्या करा जानते हो? भगवान सब कुछ देना लेकिन गरीबी मत देना। ऐसी दुर्दशा सुशीला की कि आज सुशीला ने क्या करा, जो चूल्हा जलाया था उसके ऊपर जो पात्र रखा हुआ था, उस पात्र में महाराज जल भरा और जल भरने के बाद में कुछ पत्थर लग दिए। कुछ जो अपना गांव में बैठा रही नहीं, आशा 4 से लाया और उसको ढांक दिया।
ही बच्चों को ये लगे कि कुछ बन रहा है। होता क्या है महाराज, अब तो सुशीला वापिस बच्चों के पास में जाती है और कह रही है क्या कहती है, कह रही है कि बच्चों भोजन बन रहा है, मैंने रख दिया है, पात्र रखा हुआ है, कुछ न कुछ बन रहा है, आप चिंता मत करो। अब सुशीला मैया ने जब ऐसे बच्चों को आश्वासन दिया तो थोड़ी देर तो बच्चे कहने लगे, अरे भैया, एक बालक कहता है अपने भाई से, अरे भैया कुछ बन रहा है, मैया ने अभी रखा है, तो चिंता मत कर। महाराज बोले ठीक है भैया, फिर नींद से ही सोए थे, अब पेट में कुछ है नहीं, भला नींद आए, दिन तो व्यतीत हो जाए लेकिन रात व्यतीत नहीं हो पा रही है। वो कहने लगा, अरे भैया कुछ अभी तक दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, बहुत समय बीत गया, फिर गए भैया हमें जोरों से भूख लगी है, बना नहीं बना, बहुत समय बीत गया, रात्रि बीते चली जा रही है, बीते चले जा रही है। फिर तो एक जो बड़ा बालक था, वो जो समझदार बालक है ना, वो गया रसोई कक्ष में जाता है और जाकर के क्या देख रहा है, जो पात्र चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है उसको जैसे ही उठा करके देखता है तो महाराज वो पानी उबल रहा है और कुछ नहीं, वो पानी उबाल उस बात को ढाका और जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि इतने में सुशीला आई, उस माँ को देख करके वो बालक रोने लगा, अरे माँ ये भगवान कितना बड़ा है, ये भगवान है। बोले हमारा बेटा द्वारिकाधीश है, बोले द्वारिकाधीश है माँ, मुझे मैं तो जैसे जैसे रात बिता लूंगा, लेकिन ये बता इन भाइयों को क्या बोलूं, इन भाइयों को मैं क्या बोलूं। आज सुशीला मैया रोने लगी, कहने लगी, अरे बेटा आज रात्रि जैसे जैसे आप व्यतीत कर लो, तू समझा बेटा, आज रात जैसे जैसे बिता लो, जैसे ही प्रातः काल होगा ना तो मैं आपके पिताजी को द्वारिकाधीश के पास पहुंचाऊंगा। जैसे ही प्रातः काल होता है महाराज, प्रातः काल होते ही सुदामा जी आए, सुदामा जी संदन नंदन की। आज सुशीला कह रही है, अरे प्रभु, अरे क्या हुआ सुशीला, अरे मत पूछो, अगर भगवान ने ये मनुष्य तन दिया है तो उसको खाने का भी इंतजाम करना चाहिए। आज रात्रि में अपने बच्चे भूखे सोए, आपको पता है, आपको कुछ मिला नहीं, रात कैसे व्यतीत करी है बालकों ने, ये उनकी आत्मा से पूछो, रात भर रोए। सुदामा जी भी बड़े लड़खड़ाते हुए बोले, भगवान ऐसी भी गरीबी मत दे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा के सुदामा जी जा करते हैं और उस भगवान से कह रहे, दीन बंधु दीनानाथ सब कुछ दे, बदनसीबी मत दे, अगर देना ही है तो मृत्यु दंड दे, पर हे कन्हैया गरीबी मत दे।
अगर देना ही है तो मृत्यु धकल दे दे, मत दे ये सर निजी आए हमें, लेकिन ये गरीबी मत दे। ऐसे भी मिलाते हुए सुदामा उस भगवान से कह रहे, जब खूब सुशीला ने कहा, सुदामा जी मैंने ये सुना है भगवान कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, और जब द्वारिकाधीश जिसका मित्र हो उसके घर में चूल्हे ना जले, ऐसा होना चाहिए क्या? आपके मित्र के पास में जाओ, उस द्वारिकाधीश से जाकर के अपना हाल बताओ, वो कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। खूब मनाया सुदामा जी को, खूब मनाया, खूब कहा महाराज। फिर तो सुदामा जी ने कहा ठीक है भैया, जैसे तू कहती है मैं करता हूँ। सुशीला की बात सुनकर के आज सुदामा जी महाराज जाने लगे। इतने जैसे ही जाने का विचार बनाया, अपनी पौटली अपना झोला झंडा रखा। अब तो सुशीला जी ने कहा एक काम करो, ये थोड़े से चावल ले जाओ, ये सूखे चावल ले जाना और उनको अर्पण कर देना कि मैं प्रसाद लाया हूँ, ये मेरी तरफ से प्रसाद दे देना उन द्वारिकाधीश को। भगवान महाराज सुदामा जी जो है भगवान के पास में चले हैं, रात्रि में निकले, अपनी पौटली बांधी, एक हाथ में डंडा, धोती फटी है, कुर्ता फटा है महाराज। ऐसी दीन दशा सुदामा जी की। सुदामा जी चले, जैसे ही कुछ दूर पे पहुंचे, बहुत समय बीता, धीरे धीरे करके पैरों में छाले पड़ गए और आंखों से अश्वन की धार बह रही है, और उस भगवान से कह रहे हैं, हे कृष्ण मुझे द्वारिका बुलाओ, हे कृष्ण मुझे द्वारिका बुलाओ, हे कृष्ण मुझे द्वारिका। ये भाव रख रखते हुए सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। जैसे ही महाराज द्वारिका पहुंचे, कुछ द्वारपालों ने देखा कि कोई द्वारिका में निर्धन है। वो द्वारपाल देखते हैं, कोई सैनिक देखता है, देख करके हंस रहा है। कैसा ये व्यक्ति है, कैसा ब्राह्मण है, जनेऊ पहने हुए पहचान ब्राह्मण है, कैसा ब्राह्मण है, ये द्वारिका में निर्धन ब्राह्मण कहाँ से आया? कुछ लोग हंस रहे, प्यास लगी तो महाराज पानी तक भी सुदामा को कोई नहीं दे रहे। इतनी दूर से चल करके आए सुदामा, पुरी से द्वारिका पहुंचे, पानी तक नहीं मिल रहा है। एक कुएं के पास में, कुंडी के पास में सुदामा जी बैठे। एक भैया आया, अरे भैया मुझे द्वारिका जाना है। द्वारिका जाना है? बोले हाँ, वो द्वारिकाधीश का महल कहाँ है, मुझे नीक बता दो, मुझे वहां पहुंचा दो। इस प्रकार से भाव रखते हुए सुदामा जी ने जब कहा, अरे क्यों मिलना है आपको? बोले मुझे इसलिए मिलना है, आपको पता है कि जो द्वारिकाधीश है ना, वो मेरे मित्र हैं। अब कोई गरीब आदमी ये कहते कि प्रधानमंत्री मेरा मित्र, तो बताओ भैया, बताओ भैया, क्या विश्वास करोगे? नहीं हो रहा है विश्वास द्वारिकाधीश के सैनिकों को। कहते अरे तुम निर्धन भिक्षुक ब्राह्मण द्वारिकाधीश के मित्र, और हंसने लगे। अब भैया सुदामा जी इस प्रकार से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, अरे आप मानो तो सही, हम उज्जैन नगरी अवंतिका में पड़े, साथ में घूम रहे हम, आप एक बार सूचना दे दो उनको, कहाँ है द्वारिकाधीश? कोई नहीं है द्वारिकाधीश।
ऐसे करके उनकी बुद्धि को परिवर्तित करना चाहा, लेकिन सुदामा जी एक ही रटन लगाए, जय श्री कृष्णा। इधर द्वारिकाधीश त्रिलोकी का नाथ अपने कक्ष में अपने महल में बैठ करके देख रहा है, रुक्मणी संग में विराजमान है, महारानी संग में विराजमान है। आज द्वारिकाधीश को किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, कोई कुछ कहता है तो भगवान एक ही आंख बंद करके मुस्कुराते हुए सब देख रहे हैं निर्धन सुदामा को। फिर तो महाराज यहाँ तक तो ठीक है, जब ज्यादा सुदामा जी ने जिद की कि मुझे द्वारिकाधीश से मिला दो, जैसे ही महल के पास पहुंचे और कहा सैनिकों से मंत्रियों से, अरे मुझे भगवान से मिला दो, द्वारिकाधीश से मिला दो, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। वो सैनिक मंत्री कहने लगे कोई द्वारिकाधीश नहीं, अच्छा भैया मुझे नहीं मिलाओ तो ये पर्चा ये चिट्ठी भगवान तक पहुंचा दो। उनसे कहना कि निर्धन एक सुदामा आया है, यही सूचना दे दो कम से कम। अब तो महाराज जब खूब जीत सुदामा जी ने करी, सैनिक पहुंचे भगवान के पास में। जैसे ही सैनिक आज द्वारिकाधीश के पास में पहुंचा, मंत्री पहुंचे और जाकर के कहा, द्वारिकाधीश कोई महल के समीप एक निर्धन ब्राह्मण आया है और वो ब्राह्मण अपने आप को आपका मित्र बता रहा है, उसका नाम सुदामा है। महाराज जो भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान जोरों से मुस्कुराए और अपनी आंखों से सजन धारा प्रभावित करने लगे। भगवान रो रहे हैं। रुक्मिणी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सत्यभामा जामवती देख रही है, पटरानियां देख रही है, भगवान रो रहे हैं। अरे भगवान जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान ने दोनों हाथ से फैलाए और दौड़ते हुए महाराज ना मस्तक पर मुखमंडल सिर पे उस सुदामा को याद करते हुए मुस्कुराते हुए मस्तक का आड़ मुकुट भी भगवान का छूट गया। लटपटी सी है भगवान की छवि। दौड़ते हुए जैसे ही भगवान दौड़ लगाए, आप विचार करो कि राजा आए लेकिन दौड़ लगाए तो पूरा गांव पूरा देश उसके पीछे पीछे हो जाता है। भगवान जैसे ही चले पीछे पूछे पूरी द्वारिका भगवान के पीछे पीछे दौड़ लगा रही है। दौड़ते हुए भगवान सुदामा जी के पास पहुंचे और जाते ही भगवान ने उन्हें गले लगाया। गले लगा करके भगवान रो रहे हैं, क्यों सुदामा इतनी देर क्यों लगाई? कम से कम थोड़ा समय से आया। भगवान खूब रो रहे हैं। भगवान सुदामा कह रहा है, अरे द्वारका के धीश द्वारका नाथ, तू जब बुलाए जब तो आओ, तूने बुलाया कब? ऐसे सुदामा भगवान से कहते हैं, महाराज जो भगवान ने जिस रथ पर सवार होकर के भगवान महल में जाते थे, आज उस रथ में सुदामा जी को बैठाया और जैसे ही सुदामा जी को बैठाया ना, तो पूरी द्वारिका पीछे पीछे चल रही है। वाह मित्रता भगवान की, कैसा मित्र है। देखना भगवान के हाथों में सारी व्यवस्था है भैया। रंग से राजा और राजा से रंग बना देता है, यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की कृपा है। अब तो सुदामा जी को लेकर के भगवान महल में पहुंचे हैं। जैसे ही अपने राज सिंहासन पर बैठाया, सुदामा जी के चरणों में द्वारिकाधीश बैठे और बैठे हुए देख करके अपनी जैसी द्वारिकाधीश की नजर
सुदामा जी के चरणों पे पड़ी, चरणों पे नजर पड़ती है ना तो होता क्या है, सुदामा जी के चरणों में पगभलियों में आप छागर पड़े हुए खून बह रहा है। इस देख देख करके सुदामा जी को दीन दशा देख करके द्वारिकाधीश रोने लगे। अरे सुदामा ये तुमने क्या किया? अरे भैया रास्ते में आ रहे थे ना तो कुछ कांटे लग गए तो खून बहने लग गया। ऐसे जब द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को देखा, एक ही बात तेरे वो देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। देख सुदामा की दीन दशा असुवन से पग धोए, असुवन से सुदामा की दीन दशा असुवन से पग धोए। अरे देख सुदामा की दीन दशा असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। और देख देख के रोज कर रहे। अरे सुदामा, अरे मेरे ये तुमने क्या कर रखा है? इतना कैसी रीति दशा कर रखी है? दुखी सुदामा अति निर्धन था, दुखी सुदामा अति निर्धन था, दुखी सुदामा अति निर्धन का हो, वस्त्र फटे थे दुर्बल तन था, कष्टों से व्याकुल जीवन था, कष्टों के व्याकुल जीवन था, मगर सहारा एक मोहन था, मगर सहारा एक मोहन का। चले सुदामा मित्र से मिलने, चले सुदामा मित्र से मिलने, गाँव में खोर पहली बार, खोर पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, खोर पहली बार श्याम प्रभु जी भर के रोए, खोर पहली बार श्याम प्रभु जी भर के रोए। Oh
आज भगवान रो रहे हैं, अरे सुदामा तू समय से आ जा। महाराज देखा, अरे देखो क्या रुक्मणी, थाल लाओ, चरण धुलाओ, चरणामत लो। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जैसे ही रुक्मणी पहुंची, जामवती को कहा जाओ भैया थाली लाओ। भगवान के पैर धुलाए भगवान ने, सुदामा जी के पैर धुला रहे हैं। और भगवान ने क्या करा, सुदामा जी को बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए। अब जब वस्त्र चेंज कर रहे ना, जैसे ही वस्त्र बदल रहे थे सुदामा जी, तो अपनी काख में एक पोटली दबाए हुए हैं। द्वारिकाधीश ने देखा, अरे सुदामा छुपा रहे भैया, कुछ है क्या, कुछ लाए हो क्या मेरे लिए? अरे अरे कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही एक पोटली रखी हुई थी। कैसी पोटली? भगवान ने छीनी, जो छीनी सुदामा घबराया, अरे मेरी तो महाराज द्वारिकाधीश की कहीं हंसी ना हो जाए कि कैसा इनका मित्र है कि जो चावल लग करके भाई, मेरी हंसी नहीं भगवान की हंसी ना हो जाए, ये देख देख करके सुदामा रो रहा है। फिर तो भगवान ने क्या करा महाराज, जब उस पोटली को खोला ना, तो देखते क्या है, उसमें चावल है। और चावल भी जानते हो कैसे, जिसका चूरण बन चुका हुआ है, ऐसे चावल सुदामा द्वारिकाधीश को जब दिया, तो द्वारिकाधीश ने महाराज देखा और ऐसे देख देख करके मुस्कुरा रहे, रो रहे हैं। अपनी एक मुष्टिका ली, उसके अंदर चावल की एक मुष्टिका लेकर के कह रहे हैं द्वारिकाधीश, जाओ सुदामा जो प्रसाद में ये पा रहा हूँ, एक मुट्ठी पाते ही सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया, एक लोक का राजा बनाया। जैसे एक लोक का राजा बनाया, जाओ दूसरी मुट्ठी चावल ली और भगवान ग्रहण करने लगे, बोले सुदामा आज से दूसरे लोक का राजा बनाता हूँ। और जैसे ही सुदामा जी की चावल की पोटली की तीसरी मुट्ठी भगवान ने हाथ में ली, तीसरी मुट्ठी लेते ही बराबर भगवान कह रहे हैं, अरे सुदामा तुम्हें तीसरी लोक का राजा बनाने जा ही रहे थे, फिर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, रे भगवान रहने की जगह भी राखवा की नहीं। यही थोड़ा बहुत महाराज जब हम दान करने लगते हैं, तो दूसरा कोई ना कोई आके हाथ पकड़ लेता है, अरे क्या कर रहा है भाई, शांति की व्यवस्था रखना, फिर तो अरे प्रभु ये तीसरी मुट्ठी आप नहीं खाओगे, ये तीसरी मुट्ठी तो हम रानियां खाएंगी। हाँ, फिर तो रुक्मिणी जी ने क्या करा, उन चावल को खूब पकाया और चावल सम्मिलित करे गए और खूब बड़ा भंडारा हुआ और उस चावल को पूरी द्वारिका ने ग्रहण करा। ऐसी भगवान की व्यवस्था। सुदामा जी आनंद के साथ रह रहे हैं। अब सुदामा जी कहते हैं, भैया मुझे बहुत समय हो गया है, अब मुझे जाना है। तो आनंद से रहो, ये क्या बात है? बोले अरे तेरी भाभी अकेली है सुशीला घर पे, वो भी इंतजार कर रही है, अब मैं जाऊं। द्वारिकाधीश कहते हैं, अच्छा ठीक है, जब नहीं मान रहे हो तो जाओ। आप सुदामा जी चले, महाराज भगवान छोड़ने जा रहे हैं, थोड़े दूर तक भगवान गए। अब सुदामा जी ने क्या कर रखा था कि अपने वस्त्र तो निकाल चुके थे, अब द्वारिकाधीश के वस्त्र पहने हुए तो बड़े ठाट बाट है सुदामा जी के, क्या फटी धोती ने कहा। और द्वारिकाधीश कहने लगे, क्यों भाई सुदामा,
हाँ बोलो भगवान, अरे कम से कम मेरे वस्त्र तो देके जाओ। ये क्या ले जा रहे हो? अरे अरे भैया मैंने सोचा नहीं अच्छे ले जाने, कोई बात नहीं लाला तू ले ले। भगवान ने वस्त्र ले लिए ना, वही फटी धोती ना, वही फटो कुर्तो सुदामा जी मन में कह रहे हैं ये कैसा मेरा मित्र है, कोई लेवा देवा की कोई बात नहीं, और यहाँ तक तो ठीक है, लेना देना तो ठीक, जो वस्त्र पहनाए वो भी दे दिए। बोले ठीक है भैया चलो, कोई कुछ कहना तो नहीं है, बोले कुछ भी कहना ठीक है जाओ। महाराज होता क्या है, जैसे ही सुदामा पुरी आए, भगवान ने ऐसा अपनी माया का जाल फैलाया कि पूरी सुदामापुरी की कुटियों को महल बना दिया, महल बना दिया। जैसे ही सुदामापुरी जाते हैं, देखते क्या है, अरे भैया मेरी कुटी कहाँ गई, मेरा घर कहाँ गया? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर डरे। भगवान से कहता क्यों भगवान, यहाँ पर तो